नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। जैसा कि हमने हमारे चैनल पे आपको बता दिया था, पहले जो खबरें डाली थी उसमें कि झाड़ली ग्राम पंचायत का एक जो श्रीमत रूपखंड है उसके एक पंचायत है झाड़ली, और झाड़ली ग्राम पंचायत में ही 23 मई से 31 मई तक धार्मिक भावनाओं की धारा बहने वाली है। इसी सिलसिले में यहाँ क्या कार्यक्रम होगा, क्या रूपरेखा है इसकी, वो सारी बातें जानने के लिए हमारे बीच हैं शास्त्री पंडित जी देवकी नंदन जी, जो रामपुरा से बिलोंग करते हैं, और ये इस तरह के धार्मिक आयोजनों में इनकी विशेष भूमिका होती है। आसपास के क्षेत्र में ही नहीं, पूरी श्रीमाधपुर तहसील और जिले पे भी इनका नाम है। बहुत से इन्होंने जो योग्यताएं हैं वो प्राप्त की हैं। तो जानते हैं ये जो 23 तारीख से 31 मई तक जो 11 कुंडात्मक महायज्ञ हो रहा है उसकी रूपरेखा क्या है, और आज हम ग्राउंड जीरो पे हैं। तो शास्त्री जी, अब तक क्या तैयारियां हो चुकी, पहले तो थोड़ी सी भूमिका बता दीजिए इस महायज्ञ की। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, कुई वाले बालाजी धाम झाड़ली में श्री राम मारुति महायज्ञ एकादश कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन दिनांक 23 मई 2025 से 31 मई 25 तक चलेगा। जी। दिनांक 23 मई को झाड़ली सती माता मंदिर से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जी। इसी के साथ ही श्री राम मारुति महायज्ञ का शुभारंभ होगा। जी। प्रतिदिन यज्ञ 2 चरणों में प्रारंभ होगा। सायंकाल और प्रातःकाल 2 चरणों में यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर में पंचमुखी बालाजी, दुर्गा माता जी, गुरु जी श्री भरतदास जी महाराज, इनकी मूर्तियों की स्थापना दिनांक 31 मई को की जाएगी। जी। 31 मई को महायज्ञ का समापन होगा पूर्णाहुति के साथ। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन, संतों के प्रवचन, ये सब कार्यक्रम 31 मई को होंगे। तो पंडित जी, 9 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, ये महायज्ञ 9 दिन होगा जी। तो महायज्ञ का जो मेन जो उद्देश्य होता है इसका आयोजन को लेकर क्या मान्यता है अपनी भारतीय संस्कृति में? शास्त्रों में बताया गया है, यज्ञ वे श्रेष्ठ तमम कर्म, अर्थात यज्ञ के सम्मान कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। जी। यज्ञ प्रत्येक जीव मात्र का कल्याण करने में समर्थ है। जी। शास्त्र में कहा गया है, यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। जी। जहां तक यज्ञ भगवान का धूम्र अर्थात धुआं जाता है, जी। वहां तक हवा में जनित अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, वायरस, कवक आदि नष्ट होते हैं। जी। और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। जी। तो इन 9 दिन में भक्तों का, श्रद्धालुओं का क्या मनोभाव यहाँ रहेगा? यहाँ 11 कुंडों पर प्रतिदिन भगवान गणपति, कुलदेवी, नवग्रह आदि देवताओं का अर्चन एवं आरती के पश्चात 2 चरणों में यज्ञ प्रतिदिन चलेगा। जी। दिनांक 23 मई से 31 मई तक यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जी। आज की क्या रूपरेखा तैयार हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए। यज्ञ मंडप आज लगभग रात्रि तक पूर्ण हो जाएगा निर्माण कार्य। जी। और शिल्पकारों के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर एकादश कुंडों का भव्य निर्माण किया जा रहा है। आज रात्रि तक कुंडों का निर्माण और यज्ञशाला का निर्माण संपन्न हो जाएगा। जी। शुक्रिया पंडित जी, आपने जानकारी दी। आगे चर्चा करते हैं। ये जो श्री कुई वाले बालाजी महाराज है, ये धाम है, इनके जो महंत हैं श्री बाबूलाल दास जी महाराज, उनसे जानते हैं कि इस धाम का इतिहास क्या है। तो महाराज, सबसे पहले तो आप इस धाम का इतिहास बताएं। इस धाम की उत्पत्ति कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति है कि हमारे पिताजी भरतदास जी महाराज की शिष्य हैं। जी। उनका आगमन रहा, उन्होंने यहाँ कुई बनाई एक। जी। यहाँ पानी का समस्या नहीं थी ना। जी। जी। पशु वगैरह खूब आते थे यहाँ। जी। पानी नहीं था यहाँ नलों में। पानी नहीं होने के कारण उनको ये था यहाँ पानी की कुई बनाए यहाँ पशुओं के लिए। जी। फिर उन्होंने भक्ति भाव से मंदिर बनाया, फिर छोटा सा बालाजी का। जी। इस तरीके से फिर पूजा पाठ चलती रही इसकी। तो उसे वो कुई बनाई थी, इस कारण से इसका नाम कुई वाले धाम है। जिस तरह से। तो चारों तरफ देखिए आप, मिट्टी के पहाड़ हैं। हाँ।
जंगल भी है और उसके बीच में ये जो दरसे है, ये जो स्थान है, आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बड़ा धाम बनेगा। तो ये जो महायज्ञ आप करवा रहे हो, इसका विचार कैसे क्या है? ऐसे ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को बैठा दिया ना, और जी। वो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हमारे गुरु जी का जो आशीर्वाद है, उनकी तरफ से बालाजी की पंचमुखी मूर्ति, ये सादा बालाजी था पहले, वो जी, जो जी। मूर्ति डबल मूर्ति लगा दिया ना, वो कुआ का बालाजी था, जी ये खेतरपाल में आता है 1 रुपये से, तो अपने बालाजी के नाम से पूजा की। जी फिर ये मैंने ये सोचा कि मुझे अपन पंचमुखी बालाजी की वो मूर्ति लगा दी, जी और माता की जीव सेवा को आपसे करता रहा, जैसे बढ़ता गया काम आगे से आगे। मतलब मंदिर को बड़ा बना दिया हाँ। अब। तो यहाँ के गांव के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनकी आस्था कितनी क्या है इस धाम के खूब प्रति? आज तक खूब आदमी आते हैं, जी। मंगलवार शनिवार को तो वो शाम नहीं रहता है, खूब आदमी आते हैं सुबह शाम तक। मतलब विशेष जो यहाँ पे दर्शन होते हैं वो मंगलवार शनिवार को मंगलवार होते हैं। श्रद्धालु जो आते हैं मंगल, यहाँ और उस समय भी आते रहते हैं आदमी, लेकिन ज्यादा जो मंगलवार श्रद्धालु शनिवार को। तो देखिए, अपने यहाँ काफी ग्रामीण में लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका उत्साह क्या है इस महायज्ञ को लेकर, कि 23 मई से और 31 मई के बीच यहाँ पे एक भक्ति भावना, यहाँ पे आपको वो दृश्य देखने को मिलेगा जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पंडित देवकीनंदन शास्त्री जी के अध्यक्षता में, या फिर मैं कहूँ कि उनके सानिध्य में यहाँ पे ये जो महायज्ञ होगा। महंत जी ने बताया कि यहाँ पहले कुएं का निर्माण हुआ था पानी की व्यवस्था के लिए, जिससे कि राहगीर या फिर पशु पक्षी पानी पी सके, और वहीं पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था बालाजी का। लेकिन देखते देखते लोगों की जो आस्था है वो इसके प्रति गहरी हुई, बालाजी के चमत्कार हुए, और आज सभी ग्राम जनता के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर बड़ा बन रहा है, और उसका कार्यक्रम 31 मई को रहेगा, जिसमें मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन 23 मई से 31 मई के बीच जो ये 9 दिन है वो यहाँ बड़े होने वाले हैं। बाकी लोगों से और जानते, चर्चा करते हैं कि इस आयोजन को लेकर ग्राम जनता कितने क्या आश्वस्त है, या उनकी तैयारियां क्या हैं? इस आयोजन से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्राचीन मंदिर यहाँ था कोई वाले बालाजी के नाम से, क्षेत्रपाल के उस आस्था में आता है, उस मंदिर में भी लोगों की बहुत आस्थाएं थी। जी। अभी तो 31 तारीख को यहाँ जब पंचमुखी बालाजी महाराज की मूर्ति, दुर्गा माता की मूर्ति और बाबा जी के गुरुजी श्रीमान भरतदास जी की मूर्ति यहाँ प्रतिष्ठा हो जाएंगे, उसके बाद में तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा चमत्कार यहाँ होने वाले हैं, और बहुत लोगों में आस्था और भी बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो ग्रामीणों का क्या सहयोग मिल रहा है इसमें? ग्रामीणों का पूरा रेस्पॉन्स है, ग्रामीण लोगों में बहुत आस्थाएं हैं, बहुत आस्था से आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, खूब आ रहे हैं। इससे पहले भी आ रहे थे। यज्ञ के आयोजन में लोगों में बहुत अच्छी रुचि है, बहुत दानदाता है, मतलब अपने जो भी उसमें कहने का मतलब आस्था से ज्यादा अपने को दान भी यहाँ कर रहे हैं, और लोगों की आस्था से ही ये का आयोजन हो रहा है। जैसे भामाशाहों की हम बात करें, मैं मेरे जो कैमरा पर्सन है उनसे कहूंगा कि एक बार देखिए, भामाशाहों की यहाँ बात करें तो यहाँ अम्बे ट्रेडर्स बिल्डिंग मटेरियल जो सप्लायर्स थोई के हैं, और उसके जो प्रोपराइटर हैं हरफूल जी, और उनके पिताजी का नाम है बंसी जी डाबर, उनके डाबर साहब की तरफ से यहाँ पर जो ये व्यवस्था करवाई गई है, तो यही जिक्र आपका सही है कि भामाशाह जो है वो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, और ये जो धाम है आने वाले समय में और भी बड़ा बनेगा, क्योंकि इस धाम के प्रति जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनकी गहरी आस्था है। जी सर, ये कोई वाले बालाजी के प्रति, जैसे भी महंत जी ने बताया, ये या फिर ऐसे एक इतिहास ऐसा भी है कि शायद ये मंदिर हवा में रह गया था, नीचे से पानी, यही है या वो दूसरा था? हाँ यही है, वो यही मंदिर है, यही है ना? इसीलिए तो लोगों में यहाँ के मतलब हमारी यहाँ के लोकल लोगों से भी ज्यादा, मतलब आसपास के गाँव में भी बहुत ज्यादा आस्था उसमें। एक वाक्य मैंने सुन रखा है, तो मैं आपसे ही कंफर्म कर लेता हूँ कि एक बार बरसात आई थी, तो ये जो मंदिर बना हुआ था, बरसात से इसके नीचे की मिट्टी तो निकल गई, और ये मंदिर हवा में रह गया था। ये वही मंदिर है, वही मंदिर है। तो ये वाकई में ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर लोगों की जो इसके प्रति आस्था है उसके बाद बढ़ी है। तो देखिए, हमने भी ये सुन रखा था, और अभी हमने पुष्टि भी करवाई है कि ये मंदिर पहले छोटा मंदिर बना हुआ था, तो बरसात के समय में जब बरसात आई तो नीचे की जो मिट्टी थी वो निकल गई थी, और ये मंदिर हवा में रह गया था। जब यहाँ के लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा इस दृश्य को, तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि इस बालाजी महाराज में चमत्कार है, और उसके बाद यहाँ के लोगों की जो आस्था है इसके प्रति बढ़ गई। अब जो 23 मई से लेकर 30 मई तक यहाँ पे जो कार्यक्रम होंगे, उसके लिए जो है लोगों ने भी अपना जो कमर है वो कस रखी है, सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आज सिर्फ झारली ग्राम पंचायत के लोग नहीं, आसपास के पंचायत के लोग भी यहाँ हैं, और भी जानते हैं। जैसे कि अब जो है सर, आप भी काफी समय से एक्टिव हो, और बार बार आप हमसे भी संपर्क कर रहे हो, मीडिया से भी आप टच में हो, कैसा क्या रहने वाला है? आप तो काफी जुड़े हुए हो, 1 महीने से आपका योगदान यहाँ देखा जा रहा है।
यहाँ पे लोगों की आस्था बहुत ज्यादा है और ये भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये सब जन सहयोग के माध्यम से और महाराज जी की कृपा से आयोजन किया जा रहा है। जी सानिध्य रहेगा बाबा मंगलदास जी महाराज टोलडा धाम से। जी। कौन कौन से महाराज आने वाले हैं यहाँ पर? यहाँ 27वां मंडल, पूरा जितने संत लोगों का 27वां मंडल होता है, वहाँ के सारे साधु संत आने वाले हैं, प्लस अपने बड़े जो प्रतिष्ठित धाम है जी। जैसे अपने त्रिवेणी धाम, बलदेव दास जी, ये बड़े मेहनती भी आने आसपास के हैं। जितने भी धाम है, मतलब अपन श्रीमाधो पंचायत इसमें विधानसभा क्षेत्र में जितने बड़े धाम आने हैं जी, जी। वो संत आने वाले हैं। जी। तो यहाँ संतों का भी प्रवचन चलेगा। तो सर आप भी रात को 10, 11, 12 बजे तक यहाँ रहते हो, तो रूपरेखा तैयार हो रहे हैं, तो कितना क्या रूपरेखा तैयार हो चुकी है? किन किन बिंदु पे अब तक की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी अब हैं? तक की बिंदुओं में 90% तैयारी अपनी पूरी हो चुकी है। जैसे यज्ञ मंडल चल रहा है अभी, यहाँ टेंट व्यवस्थाएं चल रही है, बाकी और व्यवस्थाएं 90% पूरी हो चुकी है। तो इस आयोजन को लेकर कैसा क्या फील हो रहा है आपको? धार्मिक आस्थाएं जागृत हो रही है और लोगों की भावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं इसके पीछे। जी शुक्रिया। तो महाराज अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप इस आयोजन को लेकर? अब सभी भाग लें इसके अंदर, सभी संस्कृति में ये जो प्रोग्राम है, ये प्रक्रिया है भगवान की, उसको सहयोग दें, इसको और आगे बढ़ाएं जी। सब भगवान का आशीर्वाद लें, प्रसादी पाएं, संतों के प्रवचन सुने। हाँ जी। तो देखिए महंत श्री बाबूलाल दास जी महाराज ने हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम जनता से, श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि 23 मई से 31 मई तक यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, जो धार्मिक यहाँ आयोजन जो होगा, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। हम भी निवेदन करते हैं कि इस आयोजन में आप पधारें और यहाँ पे जो दर्शन लाभ लें, महायज्ञ होगा उसमें आप भागीदारी निभाएं और यहाँ की जो भक्ति भावना है उससे आप जुड़ें। पूरा गांव इस कार्यक्रम को लेकर, पूरी समिति जो बनी हुई है वो, और फिर आसपास के क्षेत्र के लोग सब इस आयोजन को लेकर बड़े उत्साहित हैं। तो 23 मई से 31 मई तक श्री कुईवाले बालाजी धाम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।